दोस्तों कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि अगर आज भी डायनासोर जिंदा होते तो कैसा होता। क्या हमें फिल्म में दिखाए गए सीन्स की तरह हर वक्त डर के रहना होता या फिर मामला कुछ और ही होता। वेल जो भी होता, पर आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो हेलो गाइस, दिस इज शौर्य एंड यू वाचिंग इंटरनेट इम्यूनिटी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डायनासोर एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में एक अंधे के जीव की आकृति उभरने लगती है, जो देखने में इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर मालूम पड़ते हैं, जिन्हें आप और हम अक्सर हॉलीवुड मूवीज में एक दूसरे का शिकार करते हैं और इंसानों पर हमला करते देखते हैं, जो ऑफकोर्स काफी डरा देने वाला सीन भी होता है। इन डायनासोर का वजूद आज से 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक पीरियड के वक्त अस्तित्व में आया था। उस वक्त धरती का ज्यादातर हिस्सा इन डायनासोर का ही हुआ करता था, जहाँ शाकाहारी घास फूस और मांसाहारी दूसरे जीव को खाकर जिया करते थे। तो सबसे पहला सवाल, पास्ट में ये डायनासोर इतने बड़े क्यों होते थे, और अगर थे भी तो आज के समय इतने बड़े जीव ज्यादा क्यों नहीं होते। डायनासोर जिस समय होते थे उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता था, जिसमें ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस दौर आते हैं। ट्रायसिक ये वो दौर था जब पृथ्वी पर डायनासोर एंड रेप्टाइल पहली बार अस्तित्व में आए। ये डायनासोर का शुरुआती दौर माना जाता था। नेक्स्ट है जुरासिक। अब ये वो दौर था जब डायनासोर तेजी से विकसित हुए और पहले दौर से ज्यादा ताकतवर और बड़े बने। इसी नाम से हॉलीवुड में डायनासोर की कई सारी मूवीज भी बनी है। लास्ट है क्रेटेशियस। अब ये वो दौर था जब धरती पर जगह जगह विनाश होने लगा और जिसमें ज्यादातर डायनासोर मारे गए। इस समय क्लाइमेट काफी वार्म यानी गर्म हुआ करता था और एनवायरनमेंट में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हुआ करती थी, जिस वजह से जुरासिक टाइम में पेड़ पौधे काफी अच्छी तरह से फल फूल सके, जिससे पृथ्वी पर घास फूस और ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाते थे। अब इस वजह से शाकाहारी डायनासोर को खाने की कमी नहीं होती थी और यही वजह थी कि ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर इतने बड़े हुआ करते थे, खासतौर पर अर्जेंटिनोसॉरस की, जो उस वक्त धरती पर चलने वाले डायनासोर में सबसे बड़ा जीव था, जिसकी लंबाई 131 फीट और वजन 55 से 110 टन यानी कि 50,000 से 1 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा हुआ करता था। पर अब सवाल ये उठता है कि आज के वक्त में जीव उतने बड़े क्यों नहीं है जितने जुरासिक टाइम में हुआ करते थे। अब फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहता हूँ। आपने अपने स्मार्टफोन में कैंडी क्रश, सबवे सर्फर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स और पीसी में स्प्लिंटर सेल, गोस्ट रिकॉन एंड GT5 जैसी कमाल की गेम तो खेली ही होंगी, और अब तो जल्दी GT6 भी आने वाली है। बट आपने कभी ये सोचा कि ये गेम्स आखिर बनती कैसे है, और क्या आप भी कोई छोटी सी गेम खुद से डेवलप कर सकते हैं? वेल इफ आई से कि आप भी इस तरह की गेम खुद से डेवलप कर सकते हो तो अगर आप कोडिंग या गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं और इस बारे में जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है पिक्सल एक्स प्ले। यहाँ आपको कोडिंग एंड गेम डेवलपमेंट के ऊपर कई सारी वीडियोस देखने को मिलेगी, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें गौरव सर ने हर एक टॉपिक को प्रॉपरली एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कवर किया है। दोस्तों, भारत में गेमिंग इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ही तगड़ा होने वाला है, जिसमें एक गेम डेवलपर के तौर पर आप स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 70,000 से शुरू होती है। तो अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो आप फालतू के ठुमके मारने वाली वीडियोस को छोड़कर इस इंडस्ट्री में अपने स्किल बढ़ाकर अपना करियर बनाना शुरू कर सकते हो। बिकॉज नियर फ्यूचर में भारत में गेम डेवलपमेंट कंपनी की होड़ लगने वाली है, तो बेहतर है कि आज ही पिक्सल एक्स प्ले यूट्यूब चैनल से अपनी गेम डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट की जाए। अब दोस्तों, इस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप एक बार चैनल को विजिट करके चेक कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं पिक्सल एक्स प्ले, जिसका लोगो कुछ इस तरह से दिखता है। बट फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। इस सवाल का जवाब तो मैंने पहले ही सवाल के जवाब में ऑलरेडी दे दिया है कि जुरासिक टाइम के वक्त क्लाइमेट में गर्मी और आज के मुकाबले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, जिस वजह से आज के मुकाबले जुरासिक टाइम के जीवों की लंबाई काफी ज्यादा हुआ करती थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर का वजूद पृथ्वी से ऑलमोस्ट पूरी तरह खत्म ही हो गया। अब इसके पीछे हर वैज्ञानिक अपना अलग अलग तर्क बताते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से इसके पीछे का पहला कारण था आसमान से गिरने वाले विशालकाय चट्टान और दूसरा था वोल्केनिक इरप्शंस। तो चलो पहले वाले एस्टेरॉयड इवेंट को जरा डिटेल में जान लेते हैं। इस इवेंट को क्रिटेशियस टर्सरी एक्सटेंशन इवेंट या फिर KT इवेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो 60.5 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर का काल बनकर अंतरिक्ष से आया था। अंतरिक्ष से आने वाले इस चट्टान का आकार 6 माइल्स यानी 9.656 किलोमीटर तक था। ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये 10 किलोमीटर तक था, जो 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हुए पृथ्वी से जा टकराया। ये रफ्तार हमारे आज के जेट एयरलाइनर से 150 गुना तेज है। आफ्टर दैट ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के उथले पानी में जा गिरा, जिसके विस्फोट होते ही आसपास की सभी चीजें पल भर में वेपराइज तो हो ही गई, बट इसी के साथ एक डोमिनोस इफेक्ट भी स्टार्ट हो गया, जिसके बाद पृथ्वी में हर जगह मौत का तांडव शुरू हो गया। इस मैसिव इंपैक्ट से निकलने वाले शॉक वेव से पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी और जगह जगह ज्वालामुखी फटने और उसमें से तरह तरह की जहरीले गैसें भी निकलनी शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, यहाँ आसमान से एसिड और छोटे छोटे पत्थरों की बारिश भी शुरू हो गई, जिस वजह से जमीन पर चलने वाले डायनासोर की तो जान गई ही साथ आसमान में उड़ने वाले डायनासोर की जान भी चले गई। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से तो पृथ्वी के सभी जीव जंतु पूरी तरह से खत्म हो जाने चाहिए थे,
बट अगर ऐसा है तो आज के ये जीव जंतु जिंदा कैसे है? हाउ इज इट पॉसिबल? वेल, इस बात पर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि उस वक्त शायद धरती पर अलग अलग जगह पर कई सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए, जिससे निकलने वाली जहरीली टॉक्सिक गैसें और राख वातावरण में फैलने लगे। अब राख आसमान में ज्यादा फैलने की वजह से सूरज की रोशनी और गर्मी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिस वजह से पृथ्वी पर हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ऐसे में हर तरफ ठंड बढ़ने लगी और तब बड़े आकार के जीव ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाए और भूख, ठंड और जहरीली गैसों की वजह से साल भर में ही मारे गए। माना जाता है कि इस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी पहले से काफी ज्यादा कम हो गई थी। अब ऐसे में छोटे कद वाले जीव ही जमीन के अंदर रहकर सरवाइव कर सके, क्योंकि इन्हें अपना पेट भरने और सांस लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसीलिए छोटे जीव इतने बड़े संकट से बच सके। और जैसे जैसे समय के साथ आसमान से राख छटने लगी और धूप धरती पर आने लगी, वैसे वैसे धरती पर पेड़ पौधे एक बार फिर से फलने फूलने लगे। और बस यहीं से छोटे जीवों जैसे मैमल्स का दौर शुरू हुआ, जैसे आप और हम आजकल अपने आसपास भी देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि इंसान ने धरती पर मौजूद हर जीव पर काबू पाया और कईयों को अपना आहार भी बनाया। अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या आज भी इंसान डर के अभाव में जीता, या फिर मामला कुछ और ही होता? पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब के बीच इंसान धरती पर कब और कैसे आया? वेल, इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, बट अभी आप ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना, और इसी तरह से अपनी इंटरनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।